नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। मेरा यूट्यूब चैनल KD101 पे आप लोगों का स्वागत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है, मिल्कीपुर की अब चुनाव है। मिल्कीपुर का हार्ड सीट क्यों बनाई गई है, हमारे साथ भैया जी हैं, हम उनका परिचय जानेंगे और समाजवादी पार्टी में इनका क्या पद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं राम सिंह यादव हूँ और समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। कदनपुर हमारा घर है। आप जिस तरीके से लगातार सांसद जी के मीटिंगों में रहते हैं, आपको अपने उपचुनाव में कैसा माहौल नज़र आ रहा है? कहीं भी किसी भी तरीके से भाजपा कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में नहीं है कहीं भी एक पैसे की। मुख्यमंत्री जी जितनी बार आ रहे हैं उतना ही नुकसान वो भाजपा को कर रहे हैं। 5 रैलियां कर चुके हैं। 5 रैली करें चाहे 50 रैली करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था इससे त्रस्त है। तो इसलिए इस मुख्यमंत्री जी चाहे 5 बार आए चाहे 50, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस से लगातार कार्रवाई चल रही है। कहाँ पे जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई चल रही है बताइए? कहीं भी एक भी बता दीजिए निष्पक्ष कार्रवाई अगर कहीं हो। कानून व्यवस्था तो सबसे बड़ी इस सरकार में सबसे ध्वस्त कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस, हर चीज़ में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन हर चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीरो टॉलरेंस इनका जो है, जो टारगेट देते हैं सब इनका जीरो है, एकदम से कुछ नहीं पाते हैं। बस खाली झूठ का इनके पास, झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। इतना इनकाउंटर कर दिया, लमसम हर दिन में इनकाउंटर हो ही जाता है। अब न्यूज़ के माध्यम देखते होंगे, इससे कानून व्यवस्था सुधार नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं, सब इनकाउंटर भी ये जात विशेष लोगों का ही इनकाउंटर किया जा रहा है। सारे जो कानून हैं वो खाली जात विशेष लोगों के लिए हैं। अगर कोई सजातीय हो जाता है या कोई और हो जाता है, ऐसे कोई बात हो जाती है तो जो है चुप हो जाते हैं। अभी आप चाहे देख लीजिए भदरसा वाला कांड हो, DNA रिपोर्ट कैसी आई आप जानते होंगे, खुद ही जानते होंगे। जी। तो कानून व्यवस्था, ये कानून खुद हाथ में ले लेते हैं। सरकार ये जो है कानून को नहीं मानती है। ये कानून को मानने, कानून विरोधी, संविधान विरोधी सरकार है। जैसा कि उपचुनाव जो सांसद वाला चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, इसमें इनके हमारे यहाँ फैजाबाद के सांसद जो लल्लू सिंह जी थे, उन्होंने खुद ही कहा था कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, अब की बार 400 बार आएगी। है कहा था कि नहीं कहा था? आपने भी सुना होगा ये बयान। तो इसलिए सरकार कानून को खाली जो है खिलवाड़ समझ रही है, कानून से खेल रही है। बाकी जो है जात विशेष लोगों के ऊपर कानून का प्रयोग किया जाता है। जब अपनी बारी आई जाती है तो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, वो खुद अपना मुकदमा, कई संगीन धाराओं का मुकदमा उन्होंने वापस लिया है। तो कानून व्यवस्था इस सरकार में एकदम ध्वस्त है। तो कोई इसका मतलब नहीं है कानून। जिस तरीके से लगातार आप लोगों ने देखा 69,000 की वैकेंसी की बात चली आरक्षण पे, क्या ये मुद्दा यहाँ मिल्कीपुर में भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई। जिन लोगों को जो है, हमारे OBC हैं, हमारे SC ST के लोग हैं, 6800 पद जो है जनरल वालों को नौकरी दे दिया गया है। तो 6800 हमारे OBC भाई और SC ST के लोग जो हैं इनको नौकरी नहीं मिली। अगर ये 6800 जो है सामान्य वर्ग के नहीं हुए होते तो हमारे OBC और SC ST के लोग पाते, उनका परिवार चलता। तो क्यों नहीं गूंजेगा मुद्दा? हमारे रिश्तेदार ही एक नंबर से उनका रुका है। हमारे यहाँ इनायत नगर के प्रशांत यादव हैं, हमारे मौसी के लड़के हैं। अच्छा। उनका ही 1 नंबर से रुका है। और तमाम लोग ऐसे अछोरा साइड में हैं, ऐसे निमड़ी साइड में हैं, ऐसे तमाम करीब जो है 4-10 लोग हमारे ही परिचित के हैं। तो क्यों नहीं भाई, क्यों मुद्दा नहीं चलेगा? जो जिसको नौकरी नहीं मिली है वो और देगा, बीजेपी को कभी नहीं देगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय सांसद जी को सबसे बड़ा चेहरा बनाया गया दलितों का। लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और देश में उनका दौरा समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद दलितों का बड़ा चेहरा बन के उभर पाएंगे या नहीं? अवधेश प्रसाद की बात मत करती। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। माननीय स्वर्गीय नेताजी के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया है। तो और शुरू से ही वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब वो मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं। अच्छा विभाग उनको दिया गया है सरकार की तरफ से। जब सरकार नेताजी की सरकार थी, उनकी सरकार में अच्छी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। और रही बात मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर ही नहीं, पूरे फैजाबाद में आपने देख लिया समाजवादी पार्टी, स्वर्गीय बाबूजी जब थे तो एक बार समाजवादी पार्टी की झोली में ये सीट आई थी। उसके बाद से लगातार जो है भाजपा वाले
अयोध्या को जो है अपनी तरफ से पूरा एकदम हाई फाई सीट बना दिए थे। अयोध्या के ऊपर पूरे देश में उन्होंने राजनीति किया है, अपना जो है राजनीति चमकाने का काम किया है। उसके ऊपर सरकार भी इन्होंने बनाया लगातार 2 बार केंद्र में, उसके बाद दूसरी बार प्रदेश में बनाया है। तो अब की बार जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने श्री अवधेश प्रसाद जी को चेहरा बनाया, पार्टी का प्रत्याशी बनाया, और जो है उससे फर्क आपको साफ ही जाहिर हो रहा है। जिस तरीके से सांसद जी यहाँ से अयोध्या से ज़मीनों की बात करते हैं, अयोध्या में क्या ज़मीनों में घोटाला हुआ है? ज़मीनों में बिल्कुल घोटाला हुआ है। उसमें बड़े बड़े नेता हों, चाहे अयोध्या के विधायक जी हों, चाहे पूर्व जो है वो मेयर है उपाध्याय जी हैं, और बड़े बड़े नेता हैं इसमें, भाजपा के सब संलिप्त हैं। उसको जो है दबाया जा रहा है, जांच को जो है दबा दिया जा रहा है। सरकार उनकी है इसलिए अभी तक दबा रहे हैं अपना। लास्ट सवाल ये रहेगा, किसानों की बात है, लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या किसानों की किसी तरीके से राहत है? सांड वगैरह पकड़ेगे नहीं पकड़ेगे? सांड झूठे मूठे के 1-2 दिन के लिए जो है वहाँ पर ट्रक वरक आई थी। अच्छा। हमारे इनायत नगर में, मिल्कीपुर, कुमारगंज और तमाम बाज़ारों में तो आया था दिखावे के लिए, इन्होंने सांड पकड़ा है। लेकिन जाकर के अभी आप देख लीजिए, यहाँ हमारे बगल में ही मवई कला गांव है, यहाँ पर जो है हमारा खुद का जो है 8 बीघा खेत करीब 10 साल से पड़ती है, जब से सरकार आई। अच्छा, नहीं बो रहे हो? हाँ, नहीं बो रहे हैं, उसको नहीं बो रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमारे कदमपुर में भी है, और तमाम लोग जब किसान हैं हमारे कदमपुर में, एक राम कुमार यादव है दत्तकपुरवा के, इनको ही सांड ने मार दिया है। जान चली गई उनकी है 2019-20 की बात है। नहीं मिल पाएगा मुआवजा कभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको मुआवजा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था उनसे, हमारे सांसद जी ने लेकर के गए थे, और करीब जो है कुछ आर्थिक मदद किया उन्होंने, बाकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। मतलब माननीय सांसद जी अपने पार्टी फंडों से लोगों की हेल्प क्या करते हैं यहाँ के? बिल्कुल करते हैं, वो हमेशा सुख दुख में, कहीं किसी का गरीब का घर छप्पर में आग लग जाती है या कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाती है, हर तरीके से वो तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। भाजपा के लोग यहाँ नहीं आते हैं क्या? भाजपा के लोग यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। वो भाजपा वाले बस खाली वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके उसके बाद चले जाते हैं, अपना काम उनका हो गया, ख़त्म कहानी। यहाँ भाजपा दूर दूर तक नहीं है? भाजपा यहाँ दूर दूर तक नहीं है। करीब 50,000 वोट से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी चुनाव, है मिल्कीपुर का उपचुनाव। हम लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरीके से सेना में 5 साल के लिए किया गया, अग्निवीर लाया गया है, और जो सेना हर साल भर्ती देती थी, भारतीय सेना बंद करने से क्या आप लोग गांव के रहने वाले, कोई आक्रोश है लोगों में कि नहीं है? बिल्कुल आक्रोश है, युवाओं का शोषण हो रहा है इसमें। हमारे 4 भाई खुद फौज में हैं, सेना में हैं, तो लोग बताते हैं कि जो है जो अग्निवीर नए नए लड़के आए हैं, बताइए कहाँ साल भर में 3 महीने 90 दिन छुट्टी थी, और कहाँ साल भर में 1 दिन 1 महीना 30 दिन छुट्टी है। शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण हो रहा है बिल्कुल। उनको जो है उनको एकदम डाउन किया जा रहा है, उनका जो मनोबल है उसको डाउन किया जा रहा है। अब मान लीजिए अभी हमारा भतीजा एक है, वो अग्निवीर में भर्ती हुआ है, अब उसकी ड्यूटी बंगलौर में लगा दिए हैं। अब 3 दिन बंगलौर आने को 3 दिन जाने में लगता है, 3 दिन आने में लगता है, और साल भर में 3 बार 10-10 दिन की छुट्टी देते हैं। तो मान लीजिए 3 दिन जाने में लगा, 3 दिन आने में लगा, 6 दिन यही बीत गया, 4 दिन वो घर पर रह पाएगा। 3 बार छुट्टी आए, 4 3 12 दिन कुल छुट्टी आ जा रहा है। साल भर में 12 दिन छुट्टी, शोषण नहीं हो रहा। तनख्वाह भी आधी हो गई है, 21,000 रुपये, 20,000 रुपये कहते हैं खाते में डालेंगे, पता नहीं मिले कि ना मिले। इनके कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। विकलांगों की पेंशन, इनके कथनी करने में विकलांग की पेंशन थी, उसको पिछली ही सरकार जब 2017 से 22 की सरकार थी, तो 2020-21 में ही कह रहे थे कि हम 1,500 रुपये पेंशन कर देंगे विकलांगों की, बस मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। 2022 के घोषणा पत्र में था, आज तक नहीं मिला। समय पे पेंशन भी नहीं आती है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र किया है उस पर सही नहीं खरी उतरी? कुछ नहीं खरी उतरी। इन्होंने कहा था 2017 में जब इनकी सरकार थी, तो सरकार आई थी, उसके पहले जो घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया था उसमें कहा था किसानों के हम पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे। बाद में इन्होंने बना दिया कि जो है हम भाई 3 एकड़ 4 एकड़ या कि जो किसान हैं उनका जो है कर्जा माफ़ करेंगे। उसके बाद कर्जा तो गवर्नमेंट बता रही है कि, और सुनिए हमारी, उसके बाद फिर ये भी जो है बाउंडेशन लगा दिया कि हम 1 लाख रुपए तक माफ़ करेंगे। 1 लाख रुपए अगर 2 लाख है किसी का तो उसका नहीं माफ़ होगा। तो ये क्या बात हुई भाई? ये तो धोखाधड़ी, सरेआम जुमलेबाजी है। जैसे मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे सरकार आएगी, वैसे योगी जी कर रहे हैं।
वो तो अमित शाह ने कहा था, चुनावी भाषण था। लेकिन हम बात करेंगे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, 2,000 रुपया सम्मान की निधि दे रहे हैं। किसानों की आय भाई कैसे दुगनी हो गई? आप भी तो गांव देश में रहते हैं। नहीं, आप तो देखिए, नहीं, आप भी तो देखो, आप भी तो खेती किसानी, आपके पास तो भी तो खेती किसानी है। कितना दुगनी हो गई, कैसे दुगनी हो गई? हमें तो लगता है जैसे पहले आदमी आराम से बो के चला आता था, उसके बाद काटने के लिए जाता था, सिंचाई पताई कर देता था बीच बीच में, उसके बाद अपना काटता था। अब कहाँ दुगनी हो गई? अब किसान हम तो भाई यहाँ भागीपुर में अपने बोए थे, हमारा जो है बो देते हैं, पता लाख साढ़ चढ़ गए, पता लाख खाद लगी 2 बोरी, उसके बाद जो है 2,000 रुपये जोताई बोआई लगी, सब चौपट है कि नहीं? तो कैसे हो गई किसानों की आय दुगनी? कौन कहता है? अब उनके मुंह से किसानों की आय दुगनी हो गई है, बीजेपी वालों के मुंह से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 21-22 कैंडिडेट बनाए गए हैं। हम देखते हैं लगातार उनकी गाड़ियां चल रही, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव भाई, अब जैसे 22 लोग आप कह रहे हैं, 22 प्रत्याशी हैं, टिकट तो मिलेगा एक ही को, तो 22 में से एक को टिकट मिलेगा, 21 नाराज़ होंगे, वो 21 भी जो है भीतरघात करेंगे। और बाकी रही बात मुख्यमंत्री की, जितनी सभा कर रहे हैं लिए उतना नुकसान हो रहा है भाजपा का। जितनी बार आ रहे हैं, गरीब लोगों को, स्कूल के बच्चों को भर भर के बस में लाया जा रहा है। तो बताइए, बच्चे पढ़ने के लिए हैं कि रैली अटेंड करने के लिए? 18 साल से कम के बच्चे हैं। कानून को खुद ही हाथ में ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आप कानून की बात के, शिक्षा जिस तरीके से लगातार महंगी हो रही है, लोग इस बात पे, क्या इसका गांव देहात में चर्चाएं हैं कि नहीं है? लोग परेशान हैं, शिक्षा का निजीकरण हो गया है। पहले के ज़माने में था, बहुत पहले की अगर बात किया जाए तो पहले शिक्षा जो है दान में दिया जाता था, लेकिन आज शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है। हर साल जो है किताब बदली जा रही हैं। 10-20 रुपए की जो जिस किताब पे खर्चा लग रहा है छपवाने में, उसका प्रिंट जो है 150 कर दिया जा रहा है। तो उसमें जो है परेशान अभिभावक हो रहे हैं। तो शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था एकदम से ध्वस्त है। सरकारी स्कूलों में भर्ती नहीं हो रही है मास्टर टीचरों की, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे जूनियर हो। 2018 के बाद से प्राइमरी की भर्ती नहीं हुई है। उसके बाद जो है टीजीटी, पीजीटी, इंटर कॉलेज में जो है भर्ती 2-2.5 साल पहले विज्ञापन इन्होंने निकाला, उसमें भी कुछ नहीं भर्ती कर पा रहे हैं। इनका चयन आयोग बन रहा, अब चयन आयोग जा कर के इनका बना है। तो शिक्षा व्यवस्था एकदम से शिक्षा को एक कमज़ोर कर रहे हैं। बस खाली धर्म और जात विशेष की राजनीति करते हैं लोग, बाकी और कुछ करने वाले ये लोग जो है कभी देश को आगे बढ़ने नहीं देंगे, ना युवाओं को आगे बढ़ने देंगे। हिंदू का मुद्दा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा मिल्कीपुर में? अरे भाई, हिंदू मुस्लिम नागरिक नहीं है, बताइए, देश के नागरिक नहीं है वो। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री जी यहीं आए थे आपके मिल्कीपुर में, उन्होंने बोल के गए हिंदू को बढ़ावा देना है। हिंदू को बढ़ावा देना, मुख्यमंत्री वही चीज़ है ना। हिंदू और मुसलमान सब भारत के नागरिक हैं, सबका राष्ट्र के विकास में सहयोग है। चाहे हमारे APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, चाहे वीर अब्दुल हमीद को देख लीजिए, क्या इन लोगों ने देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी हैं? बताइए। आप खुद जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते ही होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा चलने वाला नहीं, चाहे जितना ये भड़काएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव ये बुरी तरीके से हारने वाले हैं। और हमारे साथ राम सिंह जी जिस तरीके से मुखरता से अपनी बात रखी, आपने सुना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। राम सिंह जी समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लगातार मीटिंगों में जाया करते हैं और समाज सेवा का भी काम करते हैं। अपना पर्सनल काम छोड़ के लोगों को सुख दुख में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।